पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया गांधी जी का बचपन कैसे गुजरा, उनकी माता का क्या नाम था, पिता क्या करते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। वो बैरिस्ट्री 1888 से 1891 के बीच इनर टेम्पल कॉलेज लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण कर ली और उनकी कार्यकारी समिति के सदस्य के लिए उनका चयन हो गया और जहां उन्होंने एक स्थानीय अध्याय की नींव रखी। उन्होंने लोगों को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब गांधी जी का यहाँ तक जो शिक्षा दीक्षा, उनका आचरण, उनका बचपन, उनका जन्म स्थान, इससे संबंधित हमने पिछला वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया। अभी इस वीडियो में हम गांधी जी जो शिक्षा पाए और उसका प्रयोग उन्होंने कहाँ से शुरू किया और कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। उनका पहला जीवन संघर्ष अफ्रीका से शुरू हुआ। 1893 में दादा अब्दुल्ला नमक व्यापारी के विधि सलाहकार के रूप में काम करने के लिए डरबन गए। याद रखिएगा, बीपीएससी में, पीसीएस, यूपीएससी में और एसएससी वगैरह जितने भी सरकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयोजित एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसमें कभी कभी ये पूछ देता है जो किसके बुलावे पर गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, या किसके कहने से, या किसके लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, तो ये उनका नाम क्या था। अब नाम पूछ देगा, अब ये एकदम डीपली बात हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब्दुल्ला नमक व्यापारी थे, अब जिसके विधि सलाहकार के रूप में वो डरबन गए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने को काले भारतीयों और अफ्रीकन भेदभाव का सामना करना पड़ा। सामना करना पड़ा जब गांधी जी डरबन की अदालत में न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुए तो उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया गया, और जिसे उन्होंने नहीं माना और न्यायालय से बाहर आ गए। 31 मई 1893 प्रिटोरिया जाने के दौरान अब उनके साथ एक ऐसी घटना घटी, ये सुन लीजिए, ये बराबर पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। गांधी जी 31 मई 1893 प्रिटोरिया जाने के दौरान एक श्वेत व्यक्ति ने उनके प्रथम श्रेणी कोच में यात्रा करने को लेकर अपनी नाराजगी जताई और टिकट होने के बावजूद भी तीसरी श्रेणी के डब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने अपने पास प्रथम श्रेणी की टिकट होने की बात कहकर जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद प्रिटमेरिज्म नामक स्थान है, प्रिटमेरिज्म नामक स्थान है, जहाँ पर उन्हें ट्रेन से बलपूर्वक उतार दिया। 1895 गांधी जी भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना डरबन में की। अब ये यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की और कहाँ पर हुआ। तो गांधी जी ने गोरों से लड़ने के लिए
गोरे काले के भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना डरबन में की। ये इससे प्रश्न आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और गांधी जी पहली बार 1906 में साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ भेदभाव वाले कानून के जवाब में सत्याग्रह की कल्पना की। मतलब सोचे, जो हमको क्यों ना इस गोरे के खिलाफ, इस ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ इस तरह की जो भेदभाव की नीति है, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। तो गांधी जी ने, अब देखिए प्रिंटोरिया कहाँ है, वो एटलस में आप देख लीजिए। प्रिंटोरिया ये है साउथ अफ्रीका में, प्रिंटोरिया नामक जगह। गांधी जी ने इस भेदभाव को मिटाने की सोची और अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध जताया, जो बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना गया। आज भी वहाँ शहर के मध्य में चर्च स्ट्रीट में गांधी जी की कांस्य की मूर्ति लगी हुई है। सत्याग्रह पूछ देगा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो आप साउथ अफ्रीका बताएंगे, साउथ अफ्रीका ही बोलना पड़ेगा। और अगर ये पूछ दिया जो भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किए, तो चंपारण आता है। तो गांधी जी 46 साल की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से फिर भारत लौटे। गांधी जी को वहाँ साउथ अफ्रीका में बड़ी सफलता मिली और सरकार ने अपना ये गोरे और काले के प्रति जो उनकी ये थी, उसके लिए गांधी जी को उसमें सफलताएं हासिल हुई। उसके बाद साउथ अफ्रीका से सफल होने के बाद उन्होंने 46 साल की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लौट आए। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में से शुरू हुआ। चंपारण अंग्रेज के यहाँ नील बगान के मालिकों का शोषण किया अंग्रेज नील बगान के मालिकों का शोषण किया करते थे। गांधी जी वहाँ जिला प्रशासन के सामने धरने पर बैठ गए। जिला प्रशासन के दोबारा उन्हें जिला